नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा कल और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमने देखा किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई। डीएम के सांसद टीआर बालू ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे सत्ता पक्ष भड़क उठा। बीजेपी नेताओं ने टीआर बालू की टिप्पणी को दलित समाज का अपमान बताया और उनसे माफी की भी मांग कर डाली। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बालू की टिप्पणी को रिकॉर्ड से तो हटा दिया, लेकिन सदन में देर तक हंगामा जारी रहा। What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have any. Please sit down. Please sit down. I know how to. Please sit down. What is it? What do you want? What do you want? What do you want, sir? Please intervene. We will teach you. This is not good. How can you call him unfit? You cannot call a minister and member unfit. It is unfair. You are senior member. How can you call him unfit? केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पर टीआर बालू की टिप्पणी से संसद में तूफान उठ गया। What is it? What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have any. Please sit down. Please sit down. I know how to. Please sit down. What is it? What do you want? सत्ता पक्ष ने अनफिट वाली टिप्पणी को दलित समाज का अपमान बता दिया। Call a minister माफी unfit. मांगनी पड़ेगी आपको, माफी मांगनी पड़ेगी आपको माफी मांगना चाहिए। वो भी दलित मंत्री को और आपने दलित मंत्री हमारे मंत्री को दलित मंत्री को अनफिट कर दिया। ये नहीं हो सकता। सदन में घमासान छिड़ गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि बालू ने मुरुगन के खिलाफ टिप्पणी करके पूरे दलित समाज का अपमान किया। दोनों ने द्रमुक के वरिष्ठ सांसद से माफी की मांग कर ये शब्द वापस लेना पड़ेगा आपको। More than 100,000 people have stranded in the train itself. 2 crore people have take asylum in the. What is it? What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have any. Please sit down. Please sit down. I know how to. Please sit down. What is it? What do you want? What do you want? What do you want, sir? You are unfit to be a member of parliament. Please sit down. You are unfit to be the responsible minister also. You please sit down. You don't have any guts to face it. Please sit down. That is not a good thing, sir. आपने कैसे एक मंत्री को अनफिट कह दिया? You cannot say unfit. आप शब्द वापस लीजिए और इसको रिकॉर्ड से भी निकालिए। शब्द वापस लीजिए। DM के government is unfit. Congress is unfit. What are you talking about the unfit? You cannot say unfit. You are talking about the unfit. How can you call a minister माफी unfit? मांगनी पड़ेगी आपको, माफी मांगनी पड़ेगी आपको माफी मांगना चाहिए। वो भी दलित मंत्री को और आपने दलित मंत्री हमारे मंत्री को दलित मंत्री को अनफिट कर दिया। ये नहीं हो सकता। आप दलितों को अपमान करते हो। डीएमके के वरिष्ठ साथी होंगे आप, हम आपका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई मंत्री परिषद में हमारा दलित साथी मंत्री है और आप उसका अपमान करो, ये हम सहन नहीं करेंगे। सर एक एससी मंत्री ये वापिस लेना पड़ेगा आपको शब्द, ठीक नहीं है। ये शब्द वापिस लेना पड़ेगा आपको। बालू एक साहब एससी मंत्री है सर, ये नहीं हो वो सकता। मेहनत करके आया है इधर, उनको अनफिट कैसे बोलते हैं सर? दलित मंत्री है मंत्री परिषद में और उसका आप अपमान कर रहे हो। बालू साहब दलित का अपमान है सर। शब्द निकाल देंगे, शब्द यूज कर रहे हो, शब्द निकाल देंगे। माफी मांगिए आप, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। ये दलित समाज का अपमान हम नहीं। माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दलित समाज के हमारे मंत्री परिषद के साथी पर आपने ये कहा कि ये अनफिट है, ये बिल्कुल ही अपमानजनक शब्द आपने यूज किया बालू साहब। आपको माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब आपको, और माफी मांगिए आप। ये ठीक नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है क्वेश्चन आवर में आप किसी मंत्री को कहते हो अनफिट है? ये ठीक नहीं है। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगनी पड़ेगी आपको, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी साहब आपको। ये गलत बात है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं? अनपार्लियामेंट्री शब्द आपने यूज किया, अनफिट आपने एक मंत्री को कह दिया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब। बालू की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच काफी तू-तू मैं हुई। सदन के बाहर भी दोनों पक्षों के नेता जुबानी तीर चलाते रहे। अनफिट कैसे बोलते हैं सर? दलित मंत्री है मंत्री परिषद में और उसका आप अपमान कर रहे हो बालू साहब। दलित का अपमान है सर। शब्द निकाल देंगे, शब्द यूज कर रहे हो, शब्द निकाल देंगे। माफी मांगिए आप, माफी मांगनी पड़ेगी आपको।
He is unfit to be there because he belongs to Tamil Nadu. Whenever we ask for this one relief. He is not. It is not unparliamentary. I asked the question, supplementary questions to the Honorable Minister of State Home, that whether any amount is going to be released under the National Disaster Fund. As the report came to the central government, union government, after the due consultation and due visit, the answer which was given by the Minister of State Home is completely evasive and irresponsible. So we little bit agitated. During the course of discussion, T.R. Balu entered and she wanted to ask some questions, for which he was prevented by L. Murugan, saying that no, Tamil Nadu claim is something unfounded or something not reasonable. So that we shouted, you are not fit to be a member as from Tamil Nadu, since you are against the interests of the Tamil Nadu. DMK don't have faith on social justice. DMK don't want to see one downtrodden community person as a minister or as an MP. And DMK's mindset is that DMK always use Dalit people as an vote bank. They want to give only vote. They don't want empower. They don't want enter the politics. They don't want sitting a minister. They don't want see a minister like my community. First, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji given first time after independent after 75 years, first time in this my community belongs to my community. I am the first minister in the central government. So like such importance given our Prime Minister, so they are unable to tolerate. पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट जिस तरह से फंक्शन कर रहा है उसमें चले ये तो छोटी सी बात है, वर्बल वॉलीज तो चलती रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अपने भाषण जो वो एक मर्यादा रखनी चाहिए प्रधानमंत्री को अपने भाषण की, वो हमेशा रखने में नाकामयाब रहते हैं। कल भी हमने यही देखा। वो अकेले शेड्यूल कास्ट के मंत्री नहीं हैं, देश के अंदर न जाने कितने मंत्री शेड्यूल कास्ट के हैं। वो अपने आप को ही क्यों समझते हैं? कभी कोई किसी दलित भाई के खिलाफ कोई इस तरीके की बात नहीं कर सकता। But it is very sad that BJP, particularly Prahlad Joshi like people, wants to take everything on caste. When they are doing this thing, why they are not ready for a caste census? दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब डीएमके सांसद टीआर बालू तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से नुकसान के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछ रहे थे, तभी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री मुरुगन ने उन्हें टोक दिया और बालू आग बबूला हो गए। What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have anything. Please sit down. Please sit down. I know how to. Please sit down. What is it? What do you want? You are unfit to be a member of parliament. Please sit down. You are unfit to be even responding to the minister also. You please sit down. बालू ने मुरुगन पर निशाना साधते हुए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिससे सत्ता पक्ष को बालू पर हमले का हथियार मिल गया। He cannot call it a minister unfit, sir. How can he call it? Balu, you are a senior minister. You please try to understand. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के कारण प्रश्नकाल बाधित हुआ। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। रिएक्शन में कह दिया कि आप अनफिट हो, ये कैसे कह दिया सर?